हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। आज एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड स्केयर्स फाइंड करने का। कोई भी 2 डिजिट आपको या 3 डिजिट का नंबर आपको दे रखा है और आपको उसका स्केयर फाइंड करना है, तो वो शॉर्टकट मेथड से कौन सा मेथड है? कॉलम मेथड। तो एक तो ये वैसे भी शॉर्टकट मेथड है और कई बार कुछ मेंशन भी कर दिया जाता है कि कॉलम मेथड से स्केयर्स फाइंड करिए किसी नंबर का। तो देखिए बिल्कुल ईजी सा मेथड है और ये मेथड देखने के बाद आप जो स्केयर फाइंड करोगे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे मैंने ली यहाँ पे 48 का स्केयर हम फाइंड करते हैं। तो 48 का स्केयर फाइंड करने लिए स्केयर का मतलब क्या होता है? नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। तो आप 48 की अगर 48 से मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट स्केयर ऑफ दैट नंबर, यानी 48 का स्केयर। लेकिन अगर हम इसको कॉलम मेथड से सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है? a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस मेथड में सबसे पहले तो इसका नाम है कॉलम मेथड। अगर कॉलम मेथड है तो कॉलम तो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो कॉलम्स कैसे बनते हैं? अगर हम वर्टिकली ऐसे बनाएं तो कॉलम्स बनते हैं और अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल में बनाएं तो वो रोज होती हैं। अब हमें यहाँ बनाने हैं 3 कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं 3 कॉलम्स। लाइन सीधी नहीं जा रही है, आप लाइन अपनी सीधी लगा लेना। देखो तो भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? a प्लस बी का होल स्केयर। ये जस्ट मैंने ऐसे लिखा क्योंकि कुछ लोगों को आइडेंटिटी याद होगी। तो आइडेंटिटी याद है तो हमें ये वाला और इजीली ध्यान रहता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं। तो वैसे बेसिकली हम 48 का स्केयर फाइंड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? a का स्केयर 2ab और b का स्केयर। अब a स्केयर 2ab और b स्केयर मैंने लिख दिया तीनों कॉलम्स में। सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा a क्या है। तो हेयर a इज़ 4 एंड b इज़ 8। तो जो हमारे पास फर्स्ट ये वाला नंबर है इधर से, ये 4 हो गया और ये वाला नंबर हमारे पास क्या हो गया? b हो गया। अब बात करते हैं a स्केयर की। a मीन्स 4 का स्केयर। नेक्स्ट है 4 का स्केयर। अब यहाँ पर 2 इंटू a कितना है? 4, b कितना है? 8। नेक्स्ट है b स्केयर। b कितना है? 8। तो मेरे पास आ जाएगा 8 का स्केयर। तो देखो मैंने किया क्या, पहले जो नंबर था उसमें a और b की वैल्यू लिख ली। ओके, देन a का स्केयर 2ab और b का स्केयर। अब इसको सोल्व करिए। 4 का स्केयर 16, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और 8 का स्केयर 64। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें सोल्व कर ली हैं। अब काम करते हैं कि 48 के स्केयर को लिखेंगे कैसे। तो अब मैं लिख रही हूँ 48 का स्केयर। देखिए सबसे जो इसकी यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, आप उसको लेके चलिए। यहाँ से लिया मैंने, आंसर आ गया 4। जो बच गया मेरे पास इसको नेक्स्ट में ले जाके ऐड कर दीजिए। तो ये बन गया 68। इसकी भी यूनिट डिजिट ले लीजिए 8, बचा 6, इधर ले जाके इसको भी ऐड कर दीजिए। तो ये आ गया मेरे पास 22। तो 48 का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2284, 2284। अब आप बोलोगे ये तो इससे अच्छा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, बट एक तो हमने कॉलम मेथड सीखा और दूसरा क्योंकि मैंने आपको इसको सोल्व करके बताया है तो टाइम लगा है। अब हम दूसरा कोई भी एक नंबर उठाते हैं। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर 93 का स्केयर। 93 का स्केयर फाइंड करें, फटाफट से अपने आइडेंटिटी लगाओ। a स्केयर 2ab और b स्केयर। ठीक है, a का स्केयर, a क्या है हमारे पास? 4। तो 4 का स्केयर 81, 2ab, 2 इंटू में a इंटू में b, तो 9 3 जा 27, 2 जा 54। ठीक है, b का स्केयर यानी 3 का स्केयर कितना हो गया? 9। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 93 का स्केयर। कैसे लिखूँगी? यूनिट डिजिट 9। अब कुछ बचा ही नहीं तो लेके कहाँ जाऊँगी? आगे कुछ नहीं लेके जा सकते। तो 9 एज इट इज़। नेक्स्ट डिजिट का यूनिट डिजिट 4, 5 को आगे ले जाओ, 81 में 5 ऐड करोगे 86। तो ये आ गया मेरे पास 93 का स्केयर। इजी है ना मेथड? तो अगर इजी है, आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अब मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ 2 क्वेश्चंस, तो आपको फटाफट से उसका स्केयर फाइंड करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। और आपको ये देखना है कि हाँ क्या आपको मेथड ईजी लगा, क्या आपको ये शॉर्टकट लगा, तो वो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन है फर्स्ट आपके पास 99 का स्केयर एंड सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 72 का स्केयर। व्हाट विल बी द स्केयर्स ऑफ दीज नंबर?